भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं वह यह है कि धर्म और सच्चाई की स्थापना के लिए यदि हमें सगे संबंधियों से भी भिड़ना पड़े, उनका विरोध करना पड़े, तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। यह कर्तव्य कर्म है और इसे डिगना नहीं, कायरता और बुराई का साथ देना है। विद्यार्थियों की ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। मनुष्य जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। विद्वान किसी के लिए शोक नहीं किया करते। सच तो यह है कि मैं और तुम और ये राजा पहले से भी थे और फिर भी रहेंगे। इसका अर्थ है कि आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलती है। जैसे शरीर पैदा होता है बच्चे से, किशोर, युवा और बूढ़ा होता है, ऐसे ही आत्मा एक दिन शरीर बदलकर दूसरे शरीर में चली जाती है। समझदार लोग इस शरीर से मोह नहीं करते। शरीर का अंत होना तो निश्चित है, परंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या मरा हुआ समझता है, वह अज्ञानी है। वास्तव में आत्मा ना मरती है और ना मारी जा सकती है। वह कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती भी नहीं। आत्मा तो शरीर को उस तरह बदलकर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है जैसे हम अपने फटे पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेते हैं। आत्मा किसी हथियार से काटी नहीं जा सकती, इसे आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, जल भी उसे भिगो नहीं सकता। आत्मा की सनातन अर्थात सदा रहने का गुण को जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करनी चाहिए। शरीर जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है, जो मरता है वह फिर भी कहीं न कहीं जन्म अवश्य लेता है। अतः शोक करने का कोई कारण नहीं है। सभी शरीर में आत्मा रहता है। आत्मा को कभी मरा नहीं समझा जा सकता और शरीर को सदा जीवित नहीं रखा जा सकता। अपने कर्तव्य और परिस्थिति को समझकर तुम्हें अपने धर्म का पालन अर्थात युद्ध करना चाहिए। यदि तुम युद्ध रूपी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। संसार के नियम के अनुसार लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। अपयश में मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। कोई यह नहीं समझेगा कि तुमने गुरुजनों का सम्मान करते हुए युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए। सब तुम्हें भयभीत और कायर ही मानेंगे, तुम्हें बहुत कष्ट देगा। अतः हे वीर पार्थ, तुम युद्ध करो। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जीत और हार में लगाव मत रखो। एक समान भाव रखकर और कर्तव्य मानकर युद्ध करोगे तो तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार कर्म को निष्काम कर्म कहा जाता है। निष्काम कर्म करने से आत्मा को पाप नहीं लगता, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक तुम लाभ के लिए या जीत के लिए कर्म करोगे तब तक हर कर्म तुम्हें बंधन में बांधेगा। दुविधा और स्वार्थ छोड़कर आत्मा के सत्य को जानते हुए निष्काम कर्म करो। जीत हार की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करना ही समता योग है, जो दैहिक और भौतिक तपों के भय से विचलित नहीं होता, दुख में रोता नहीं और सुख में नाचता नहीं, क्रोध और घृणा से परे है, जिसमें किसी के लिए आसक्ति नहीं है, वह स्थिर मानवता मनु कहलाता है। अपने इंद्रियों को वश में करके जो परमात्मा में स्थिर कर देता है वह स्थिति बुद्धि कहलाता है। परेशानी का कारण है इनकी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। कामना पूरी न होने से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से व्यक्ति मोह में फंस जाता है। मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है, इसमें बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। अतः इंद्रियों को संयमित करके बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करके जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अध्याय में कर्तव्य का महत्व बताया गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसे शांति नहीं मिल सकती। कर्तव्य पालन में दृढ़ता न रहने से अशांति उत्पन्न होती है। जो अशांत होता है हृदय में मची हलचल के कारण दुखी रहता है। बाहर से उसे कितने भी सुख मिले जाए वह सुखी नहीं हो सकता है।